नमस्कार मेरी लॉयल फैमिली, स्वागत है आपका हमारे चैनल अलोन हॉरर स्टोरी में, जहां हम आपको सच्ची और खौफनाक कहानियों की दुनिया में ले जाते हैं। दोस्तों, आप लोग कहानी सुनते तो हो, पर सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हो। आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली की आज ही मेंबर बनिए। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे एक पुराने साथी राजेश के साथ हुआ था, जिसको वह मुझे कुछ ही से सांस आई। कुछ ही दिन पहले फोन कल पर बात करते टाइम सुनाया था मैंने उसे परमिशन लिया कि यह कहानी उसने खुद अपनी आंखों से जो देखा, जो महसूस किया, वह किसी भी इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देगा। राजेश ने मुझे यह पूरी घटना खुद बताई थी और मैं उसे आपकी ओर से ही बयान कर रहा हूं, ताकि आगे आप जान सके कि कैसे एक तस्वीर ने उसकी जिंदगी में ऐसा डर और सस्पेंस घोल दिया। जिसे वजह में तुम सबके कभी भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, अपनी सांसें थाम कर बैठिए और तैयार हो जाइए राजेश की सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी के लिए। मेरा नाम राजेश है और मैं पेशे से एक फोटोग्राफर हूं। मुझे फोटोग्राफी का जुनून है। हमेशा कुछ नया कैद करने की चाह में मैंने शहर की गलियों से लेकर बड़े व समोसी इमारतों तक हर जगह कैमरे में कैद किया था। पर उस दिन जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह बात 1987 की है, जब मुझे रायगढ़ के पास की एक पुरानी हवेली की तस्वीरें खींचने का असाइनमेंट मिला। यह काम एक लोकल मैगजीन के लिए था। उन्होंने कहा कि यह हवेली बरसों पुरानी है और लोग इस जगह के बारे में कई कहानियां सुनाते हैं। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, बस यह कहा गया कि हवेली की कुछ तस्वीरें खींचनी हैं ताकि वह इसे एक रहस्यमय लेख में इस्तेमाल कर सके। सच कहूं तो मैं थोड़ा रोमांचित था। मेरे करियर में यह पहला मौका था जब मुझे एक ऐसी जगह पर शूट करने का मौका मिला जहां ना कोई रहता था ना कोई आता था। मैंने अपने सारे उपकरण, कैमरा, ट्राइपॉड और बाकी जरूरी चीजें पैक की और अगले दिन रायगढ़ के लिए निकल पड़ा। रायगढ़ का सफर तो ठीक था। मैं लगभग शाम के 545 पर वहां पहुंच गया था। पर जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, एक अजीब सा सन्नाटा मुझे घेरने लगा। वह हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। बड़े बड़े काले दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर पुराने जाले और एक अजीब सी ठंड। शाम का वक्त था, सूरज ढलने लगा था और हवेली के चारों ओर का माहौल भी जैसे और डटी मुस्सास और डरावना हो रहा था। मैंने अपने कैमरे को तैयार किया और पहले बाहर से कुछ तस्वीरें खींचनी शुरू की। पर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी दूसरे ही समय में पहुंच गया हूं, जैसे यहां अब भी वह सब कुछ मौजूद हो जो सालों पहले यहां हुआ था। हवेली के अंदर का माहौल था, हर चीज में बेजान ठंडक थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं जिनके चेहरे अजीब से थे। ऐसा लगा जैसे वह मुझे देख रही हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है और जल्दी से अपनी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने पहली तस्वीर खींची, मेरे कैमरे की फ्लैशलाइट अजीब तरीके से जलने बुझने लगी। यह पहली बार था जब मुझे कुछ असामान्य लगा। मैंने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। लिविंग रूम के पास पहुंचा तो वहां एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पड़ी थी। अलमारी के ऊपर धूल से ढकी एक तस्वीर रखी थी। मैं उस तस्वीर की ओर खींचता चला गया। जैसे ही मैंने तस्वीर उठाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह एक औरत की तस्वीर थी, काले और सफेद रंग में, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। ऐसा लगा जैसे वह मुझे घूर रही हो, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था और एक भयानक खामोशी जो मुझे भीतर तक हिला रही थी। तभी एक अजीब सी फुसफुसाना में गूंजने लगी, वापस आओ। मैंने तस्वीर को वापस रखा और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर तभी मुझे महसूस हुआ
कि दरवाजा बंद हो चुका है। अचानक लगा जैसे चारों तरफ से आवाजें आ रही हों। मुझे नहीं पता कि यह मेरी कल्पना थी या सच, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह आवाजें मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बार बार दरवाजा खींचने की कोशिश करता रहा, पर वह जैसे अजीब तरह से जाम हो गया सा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पूरा कमरा जैसे अचानक ठंडा हो गया था और उस ठंड में वह औरत की तस्वीर मेरे दिमाग में घूम रही थी। वह आंखें, वह घूरती हुई आंखें मुझे जैसे अपनी जगह जकड़े हुए थीं। जैसे ही मैंने घबराहट में चारों तरफ देखा, मुझे समझ में आने लगा कि यहां कुछ तो है जो मुझे यहां नहीं जाने देना चाहता। उस हवेली का हर कोना जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो, कुछ भयानक सच, और मैं किसी अनजान खौफनाक दुनिया में फंसता चला गया। जैसे तय करके मैं दरवाजा तक पहुंचकर उस दरवाजे को जोर जोर से धक्का मार रहा था। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। लगा जैसे किसी ने हल्के से मेरे कान के पास फुसफुसाना की। इजाजत नहीं है, उस अजनबी आवाज ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं था, तो मैं दोबारा अंदर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ हवेली और भी अजनबी लगने लगी, जैसे वह जगह खुद एक जिंदा चीज हो, मेरी मौजूदगी से नाखुश। मैंने अपने कैमरे की लाइट ऑन की और फिर से उस तस्वीर की तरफ देखा। उस तस्वीर में वही औरत थी, वही अजीब और गरीब, दिल दहला देने वाली आंखें, पर इस बार तस्वीर में कुछ बदला हुआ लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान की हल्की परछाई थी, जैसे उसे पता हो कि मैं यहां से बचकर नहीं जा पाऊंगा। मैं कांपते हुए तस्वीर को वापस रखकर पलटा। तभी अचानक मेरे कैमरे की फ्लैश अपने आप जलने बुझने लगी। एक एक करके मेरी खींची हुई तस्वीरें स्क्रीन पर दिखने लगीं, लेकिन वह तस्वीरें वैसी नहीं थीं जैसी मैंने खींची थीं। अब वह तस्वीरें कुछ और दिखा रही थीं। धुंधले परछाइयों का झुंड, जैसे वह मेरे चारों तरफ जमा हो रहे हों। उनमें से एक परछाई बिल्कुल मेरे पास खड़ी दिखी कि आंखें सीधे मेरी ओर। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि लगा यह बस आखिरी पल है। अचानक एक ठंडी बेजान सी हाथ ने मेरे कंधे को छुआ। मैं बिजली की गति से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। अब तक मेरे डर ने मुझ पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और भागते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से मैंने आना शुरू किया था, लेकिन हर कोना जैसे खुद को मुझसे छुपा रहा था। यह वही हवेली थी, पर अब ऐसा लगने लगा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हूं। क्या हूं, जहां हर चीज का मकसद मुझे और डराना था। मेरे पैरों तले जमीन सरक गई जब मैंने देखा कि उस तस्वीर की औरत अब मेरे कैमरे में कैद हर तस्वीर में मौजूद थी। हर जगह वह मुझे घूर रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई भयानक रहस्य बताना चाह रहे हो। मैं घबराहट में चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझे यहां क्यों फंसाया है? तभी एक कर्कश आवाज में जवाब आया, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह किसी का इंतजार कर रही थी सालों से, और अब वह वक्त आ गया है। वह आवाज जैसे हवेली की दीवारों से टकरा रही थी, चारों ओर गूंज रही थी। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उस औरत की छवि ने धीरे धीरे मेरे पास आना शुरू कर दिया। उसके कदमों की आवाज मेरे दिल की धड़कनों से मेल खा रही थी। वो मेरे करीब आती जा रही थी और हर कदम के साथ मेरे चारों ओर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। मैंने चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, पर हर बार वह दरवाजा मुझसे दूर हो जाता। मैं जैसे किसी अनंत भंवर में फंस गया था। चारों ओर एक सन्नाटा पसर गया और फिर एक धीमी फुसफुसाना, दी तुम अब कभी यहां से बाहर नहीं जा सकते। और तभी मैं पूरी तरह से अंधेरे में खो गया। मेरे चारों ओर बस वह औरत की हंसी गूंज रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं अब कभी इस हवेली से निकल नहीं पाऊंगा।
मेरे चारों तरफ गहराता अंधेरा जैसे मुझे निगल जाने को तैयार था। दीवारों पर लगे चित्र अब मुझसे निगाहें मिलाने लगे थे। हर कोने से मुझे उस औरत की हंसी सुनाई दे रही थी जो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। उस हंसी में एक ऐसा दर्द और क्रोध था जिसे सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की बाहर निकलने की, पर वह हवेली जैसे मेरे पीछे चल रही थी। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की जालीदार और जंजीरों में जकड़ी हुई। मुझे महसूस हुआ कि मैं उस तस्वीर के पीछे के रहस्य के करीब पहुंच गया हूं, और शायद यही मेरी गलती थी। तभी एक धीमी आवाज में कुछ शब्द मेरे कानों में मैंने पड़े से, रहस्य मत जानो, रहो नहीं तो। पर मैं उस आवाज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उस लिविंग रूम में वापस गया जहां वह पुरानी तस्वीर पड़ी थी। अब वहां सिर्फ वह तस्वीर नहीं थी, बल्कि उसके बगल में एक किताब रखी थी, एक पुरानी धूल भरी किताब। मैंने डरते हुए उसे खोला और उसके पहले पन्ने पर वही औरत की तस्वीर थी, अब और भी साफ और डरावनी। उस किताब में उस औरत की कहानी थी। उसका नाम था राधिका। वह उस हवेली की असली मालकिन थी जो अजीब हालातों में गायब हो गई थी। लोगों का कहना था कि उसने इस हवेली में खुद को बंद कर लिया था और कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया से कहीं खो गई थी। पर उसके गायब होने के बाद से इस हवेली में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। जैसे जैसे मैं किताब के पन्ने पलट गसे पालन गुया, मुझे और भी डरावने तथ्य पता चलने लगे। राधिका ने इस हवेली में कई अजीब और भयानक प्रथाओं को अपनाया था ताकि उसे कभी मृत्यु का सामना ना करना पड़े। उस रात उसने खुद पर एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग किया जिससे उसका शरीर तो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गई। और अब वह किसी और को अपनी जगह कैद करना चाहती थी ताकि वह खुद इस बंदिश से आजाद हो सके। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने किताब को जोर से बंद किया और पीछे हटने लगा। तभी कमरे की दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी। चारों ओर उस औरत के चेहरे की परछाइयां बनने लगी। वह कह रही थी, अब तुम ही मेरे बाद के वारिस हो, मेरी जगह अब तुम्हें लेनी होगी। मैंने भागने की कोशिश की, पर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा वह बंद हो गया। उस अंधेरे में से राधिका की आकृति धीरे धीरे मेरे सामने उभरने लगी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसके हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखें जैसे मुझे घूरते हुए मेरे अंदर तक देख रही थी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। पर उसकी पकड़ मुझ पर मजबूत होती जा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरी सांसें थमने लगीं। तभी मेरी नजर उसी तस्वीर पर पड़ी जो मैंने शुरू में देखी थी। मुझे अचानक एक अजीब ख्याल आया। मैंने अपना कैमरा उठाया और उस तस्वीर पर फ्लैश जलाकर एक आखिरी तस्वीर ली, और जैसे ही फ्लैश चमका कमरे में जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं बाहर हवेली गेट के पास पड़ा था। मैंने जल्दी से उठकर पीछे देखा। हवेली अब वीरान और टूटी फूटी सी लग रही थी, जैसे वहां बरसों से कोई ना आया हो। मैंने खुद को बाहर पाकर राहत की सांस ली और बिना पीछे देखे भागता चला गया। कई साल गुजर चुके हैं, पर आज भी वह रात, वह भयानक हवेली और वह तस्वीर मेरी यादों में जिंदा है। मैंने उसके बाद कभी किसी वीरान जगह पर कदम नहीं रखा, और वह तस्वीर, वह आज भी मेरे कैमरे में कैद है। शायद वह अब भी मुझे ढूंढ रही है। तो दोस्तों, यह थी वह सच्ची और खौफनाक कहानी जिसने मेरे दोस्त राजेश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक साधारण असाइनमेंट उसके लिए ऐसा खौफनाक अनुभव बन जाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज भी जब वह उस रात को याद करता है तो उसकी आंखों में वही खौफ झलक लगता है। वह आज भी उस हवेली की ओर पलटकर देखना नहीं चाहता।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई और यह डरावना अनुभव आपके रोंगटे खड़े कर गया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने भी ऐसा कोई अजीब या खौफनाक अनुभव किया है? क्या आप मानते हैं कि कुछ जगहों पर कुछ ना कुछ ऐसा छिपा होता है जो हम समझ नहीं सकते? अपनी राय और अपने अनुभव कमेंट करके बताइए। हम धन्यवाद।